नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 3 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए जय बजरंग बली का नारा लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब जय बजरंग बली के नारे लगाए तो जनता गदगद हो उठी। लोगों ने मोबाइल की लाइट जलाकर समर्थन भी किया। पीएम मोदी के हनुमान भक्ति को कांग्रेस द्वारा हाल ही में जारी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आखिर क्या कहा है? कांग्रेस ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो जाति और धर्म के आधार पर समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, PFI और नफरत और शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन बहुसंख्यकों के बीच हो या अल्पसंख्यकों के बीच, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत बैन लगाने की निर्णायक कार्रवाई करेंगे। जिसके जवाब में विजयनगर जिले के होसपेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया और इसे भगवान हनुमान की पूजा करने वाले को ताले में बंद करने की कोशिश करने का प्रयास करार दिया। क्या है बजरंग दल का इतिहास? बजरंग दल आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुर्खियों में रहता है। अपने अस्तित्व के लगभग 40 वर्षों में इस पर अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों पर ईसाई और मुसलमान को टारगेट करने के कई बार आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री इसके बचाव में उतरते हैं और अतीत में यहाँ तक कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी संघ परिवार से इसे रोकने के लिए आग्रह किया था। संगठन का एक संक्षिप्त इतिहास है और उसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और संस्कार है। बजरंग दल को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे हिंदुत्ववादी संगठन को भारतीय संस्कृति के झंडा बदारों में से एक मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक आतंकी संगठन की संज्ञा देते हैं। ऐसे में आज का MRI हमने प्रभु राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र केशरी नंदन हनुमान के नाम पर बने संगठन बजरंग दल के ऊपर किया है। क्या है इसका इतिहास, कब और कैसे हुआ इसका संगठन और क्यों यह लगातार सुर्खियों में रहा और विरोधियों के निशाने पर भी। बजरंग दल का गठन कब हुआ? बजरंग दल दक्षिणपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की युवा शाखा है। इसका गठन 1984 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन में युवा रक्त और बाहुबल को भरने के लिए किया गया था। संगठन की वेबसाइट के अनुसार बजरंग दल का जन्म 8 अक्टूबर 1984 को हुआ था, जब कुछ हिंदू संत अयोध्या से राम जानकी रथ यात्रा पर निकले थे। वेबसाइट का दावा है कि जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलूस को सुरक्षा मुहैया करने से इनकार कर दिया था तो विहिप ने कुछ युवाओं से इसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कहा। सैकड़ों युवा अयोध्या एकत्रित हुए। उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। इस प्रकार बजरंग दल का गठन यूपी के युवाओं को जगाने और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भागीदारी के एक अस्थायी और स्थानीय उद्देश्य के साथ किया गया। राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। उसी महीने में लखनऊ में आयोजित एक बैठक में वाराणसी महानगर प्रचारक रह चुके विनय कटियार ने विहिप प्रमुख अशोक सिंघल को सुझाव दिया कि विहिप का अपना युवा संगठन होना चाहिए। इस प्रकार औपचारिक रूप से बजरंग दल का निर्माण हुआ। इसका नाम राम मंदिर आंदोलन यानी बजरंग बली भगवान हनुमान के नामों में से एक के साथ इसके जुड़ाव को उजागर करने के लिए चुना गया। इसका नारा राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक विनय कटियार को बनाया गया। दिसंबर 1992 तक बजरंग दल ने राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने और बाबरी मस्जिद के विध्वंस में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि इसके तुरंत बाद के वर्षों में जैसे ही अयोध्या का मामला अदालत में गया और भाजपा ने अपने राजनीतिक चिन्हों का विस्तार करना शुरू किया, वहीं पर बजरंग दल जैसे संगठन सुर्खियों से बाहर हो गए। क्या बजरंग दल पर कभी प्रतिबंध लगा है? जवाब है हाँ। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव सरकार द्वारा हालांकि 1 साल बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था। किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट लंदन में भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल पीस में अनिवासी विद्वान क्रिस्टोफर जाफरलॉट की माने तो अपनी स्थापना के बाद से बजरंग दल में अनुशासनात्मक व्यवस्था का अभाव था। 1993 तक बजरंग दल के पास वर्दी तक नहीं थी। बजरंग दल के लोग एक दूसरे को केवल एक चिन्ह से पहचानते थे, केसरिया रंग का मस्तक पर जिस पर राम लिखा होता था। 1993 में संगठन को मिली वर्दी, इसलिए 1993 में इस पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद संघ परिवार ने निर्णय लिया कि बजरंग दल को और अधिक संरचना और नियंत्रण की आवश्यकता है। जैक फरलॉट ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में बताया है कि 11 जुलाई 1993 को बजरंग दल को एक वर्दी, नीली शॉर्ट्स, सफेद शर्ट और केसरिया दुपट्टा प्रदान की गई थी और मुख्य रूप से प्रशिक्षण के प्रभारी लोगों के लिए एक पुस्तिका प्रदान की गई थी। इस पुस्तिका ने अनुशासन के महत्व पर जोर दिया, चाहे वह एक व्यक्ति हो या एक राष्ट्र, पूरा समाज या एक संगठन। अनुशासन जानने वाला ही सफलता, जागरूकता और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। बिना अनुशासन की सफलता नहीं मिल सकती है। क्यों उठते रहे हैं सवाल? हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बजरंग दल के अनुशासन एक विशेषता नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार खबरों में भी रहा है, मीडिया के एक वर्ग के निशाने पर भी।
वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को परेशान करने के लिए सुर्खियां बटोरना, पबों पर धावा बोलना, कलाकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना तो आम है। वे मानते हैं कि वे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। दल को केवल एक बार प्रतिबंधित किया गया था, 2013 में बसपा नेता मायावती और 2008 में लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान द्वारा पहले भी इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठाई गई थी। 2008 में कांग्रेस ने भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बजरंग दल को शांत करने का आग्रह किया था, जिसे 2008 में लालकृष्ण आडवाणी ने दोहराया था। तटीय कर्नाटक क्षेत्र में अक्टूबर 2008 में चर्चों में हुए हमले में संगठन का नाम आया था। इसके बाद BS येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हमलों की जांच के लिए न्यायमूर्ति BK सोमशेखर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। सितंबर 2009 में तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार के समक्ष रखी गई एक अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी गुटों को शामिल होने की बात कही थी। बजरंग दल का अपने फंक्शन पर क्या है कहना? वेबसाइट पर दिए गए विवरणों के अनुसार बजरंग दल का कहना है कि इनके कार्यों में रचनात्मक गतिविधियां शामिल है, जैसे कि पूजा स्थलों का प्रबंधन और विकास, गौशालाओं के लिए घास इकट्ठा करना, धार्मिक सभाओं में व्यवस्था बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल राहत गतिविधियां आदि। वेबसाइट के अनुसार केंद्र द्वारा तय किए गए आंदोलन के अलावा इस श्रेणी में निम्नलिखित में से किसी भी मुद्दे मामले जो केवल विचारात्मक है पर आंदोलन का संचालन भी शामिल है। इन आंदोलनों के अलावा कुछ अतिरिक्त मुद्दे जैसे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, गाय संरक्षण, सामाजिक कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा आदि और हिंदू मान बिंदुओं, हिंदू परंपराओं, हिंदू सम्मेलनों और विश्वासों आदि पर किए गए अपमानों का विरोध, टेलीविजन विज्ञापनों और सौंदर्य प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदर्शित अश्लीलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अवैध घुसपैठ का विरोध शामिल है। तो आज हमने आपको बजरंग दल के इतिहास के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।